नमस्कार दोस्तों, मैं शैतान यादव। राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली और सबको मेरा प्रणाम। मैं शैतान यादव आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि आज कंपटीशन के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। आज स्टूडेंट अगर इन दोनों सब्जेक्ट में मैथ और रीजनिंग पकड़ बना ले तो उसके एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आ जाते हैं और स्टूडेंटों से आगे निकल जाता है। इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज मैथ का भी आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको मैथ का जो पहला टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, उससे फिर मैं आपको टॉपिक वाइज से पढ़ाते चलाएंगे और हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग दोनों को टॉपिक वाइज नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है, मैं एग्जाम के टाइम में जो वक्त नहीं मिलता ना, वो वक्त निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम हमारे पास समय कम होता है और पूरा कंटेंट पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं होता। इसलिए हम इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उससे हमें एग्जाम के टाइम बहुत मदद मिलेगी। इसलिए हम आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। मैथ एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसी कोई टफ नहीं है, इसी सबसे शानदार टॉपिक देखा जाए तो मैथ है आज के टाइम में। अगर आपने मैथ को एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एग्जाम में आपको मैथ आगे निकाल देता है। मैथ में कुछ भी नहीं है। मैथ में क्या है, आपके दिमाग में साइकोलॉजी गलत बैठी हुई कि मैथ नहीं आती। मैथ कुछ भी नहीं होती। मैथ सबसे शानदार सब्जेक्ट है। एक बार इसमें पकड़ बनाइए, उसके बाद आपको ज़िंदगी में दोबारा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आज मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है कि हर एग्जाम में आती है और इन पे कमांड बनाओ तो फिर टेंशन नो टेंशन वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं आपको मैथ आज पहला तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। वो कहता है नहीं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए मन में अगर आपने ठान लिया कि मुझे मैथ नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और अगर आपने सोच लिया कि मुझे मैथ आती है तो आपको मैथ आ जाएगी। इसलिए आप नो टेंशन होकर मैथ की पढ़ाई स्टार्ट करें। मैं आपको कोशिश करूँगा बड़े से बड़े कंटेंट देने की। अगर फिर भी हो जाए तो देखते हैं। परसेंटेज में सबसे बड़ा रोल होता है 100। परसेंटेज को अगर आपने करना है तो 100 का रोल बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। अगर ये मान लो कि परसेंटेज के अंदर अगर 100 नहीं है तो परसेंटेज का कुछ भी काम नहीं है। तो परसेंटेज के अंदर 100% का दोनों का, या मान लो कि वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है इन दोनों में। अगर इन दोनों में से एक भी कंटेंट गायब हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। और परसेंटेज एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप ऐसा टॉपिक है अगर आपने इसको पूरा पकड़ बना लिया ना तो आपकी 50% में आराम से हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो अंकगणित आती है ना पूरी परसेंटेज की, अंकगणित तो आपकी 90% इसे परसेंटेज से अलग जाती है। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम 25 से स्टार्ट करते हैं यार। प्रतिशत में देखिए, पहला रोल है प्रतिशत को। अगर आपने जो प्रतिशत किसी भी संख्या को मानना हो तो प्रतिशत वो पूर्ण रूप से 100 होती है। कोई भी अंक पूर्ण रूप से 100% होता है। तो जैसे कि आप मुझे देखना होता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी संख्या को प्रतिशत हटाना है, किसी भी संख्या से आपको प्रतिशत हटाना है तो उसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि किसी भी संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए उसे उसमें 100 का भाग दिया जाता है। ये देखो, आप किसी भी संख्या से अगर आपको प्रतिशत करना है तो उस संख्या में आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। जैसे कि आप उदाहरण देखो कि आपको जैसे कि 5 से आपको प्रतिशत करना है तो इसलिए आप 100 का भाग दो। जैसे कि 5 को अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी 1/20। जिससे प्रतिशत हट जाएगा, इससे प्रतिशत खत्म हो जाएगा। जो प्रतिशत हटने के बाद संख्या आएगी हमारे पास वो आएगी 1/20। तो इसके बाद अगर हमें पॉइंटों में अगर प्रतिशत को डालना है
पॉइंट वाली संख्या में अगर भी प्रतिशत को हटाना है तो वो भी हट जाएगा। देखिए जैसे कि 0.5, 0.5 के अंदर अगर आपको इसे प्रतिशत है तो इसको प्रतिशत, इसका जो प्रतिशत हमें हटाना है उसके लिए हम इसमें 100 का भाग देंगे। तो देखो 0.5 100 का भाग, पॉइंट हटेगा ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो नीचे कितने हो गए 1000। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 जीरो बढ़ा दो, मतलब 1 2 3 के बाद जीरो लगा दो, तो 5 1 2 3 ये संख्या आ जाएगी 0.005 आएगा हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा उसे सीधा सा सरल तरीका होता है कि हमें प्रतिशत को इसे भी विरोध कैसे करते हैं। किसी भी संख्या ऐसे नहीं से ऊपर किसी भी पॉइंट वाली संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए उस संख्या में सीधे दो जीरो ऐड 2 जीरो लगा देने से वह संख्या आ जाती। देखो आप इसे वापस कर दो 0.5 को, जैसे 0.5 से प्रतिशत करना है तो इसके हिसाब से अगर सुधार अगर सरल देखें तो हम इसे 0.5 के आगे 2 जीरो लगा के सीधा लिख सकते हैं। और तो आप एक बार ट्राई करके देख लो 0.5 प्रतिशत हटाना है 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देंगे तो वही 2 जीरो हटाओ डायरेक्ट, आप 2 जीरो लगा दो इसके आगे, तो ये हो गया। अगर शुद्ध आंसर प्रतिशत आ जाएगा तो 0.005 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको वापस चेंज करना है, अगर आप ऐसा कुछ समझ नहीं आया दोबारा देख लो सर, 0.5 में 100 का भाग दे दो, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो, अब 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो उसमें 5 इनसे कैसा आ जाएगा 2 जीरो और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे। इसलिए आप सरल तरीके से लिख सकते हो डायरेक्ट, और आपकी इच्छा से लिखो आप। और यहाँ देखो किसी भी संख्या को प्रतिशत डालेंगे उसमें 100 का भाग दिया जाता है, डायरेक्ट प्रतिशत आओ तो और उदाहरण देख लो उसके आप। जैसे कि आप ले लीजिए 20%, 20 का आपको अगर प्रतिशत करना है तो आप उसमें वापस 100 का भाग देना पड़ेगा। अब देखो 20%, 20 का हमें प्रतिशत करना है तो 20 में वही 100 का भाग दो वापस, तो वही क्या आ जाएगा 1/5, तो ये प्रतिशत करने के बाद है। और वही पॉइंटों में अगर आप देखो उदाहरण देख लो, जैसे कि हमने ले लिया 0.2, अब 0.2 को अगर आप देखोगे तो वही 100 का भाग दो इसमें प्रतिशत में, तो 0.2 भाग 100/100, तो वही आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर इससे ऐसे भी नहीं होता तो आप एक बार और देख लो, इसे हल करके देख लो पूरा, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आ जाएगा, 3 जीरो हो गई नीचे, तो 3 जीरो नीचे हो गई तो ये हो जाएगी 1, वही 2 जीरो लगा दो आप आगे, फिर ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तो देखा हमने प्रतिशत डालने का तरीका, और प्रतिशत लगाने का तरीका देखते हैं। तो प्रतिशत लगाने में कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे कि प्रतिशत डाल देते हो तो 100 का भाग दे देते हैं, तो प्रतिशत
प्रतिशत पर यानी परसेंटेज लगाने के लिए हमें इसे 100 से वापस गुणा करना पड़ेगा। तो देख लो आप, इसे लिख लो आप पहले से। किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। ये देखो आप इस सवाल को, तो हम इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो आप, किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। तो हमने अभी पहले निकाल के देखा था कि 0.5 आ रहा था। तो 0.5 आ रहा था, तो 0.5 को अगर हमें वापस प्रतिशत लगाना है, ये संख्या आ रही, तो इसमें 0.5 को हमें प्रतिशत वापस लगाना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। करो 100 से गुणा आप सीधा। अब नीचे के हटेगा तो नीचे के आ गई संख्या वापस, तो 1 2 3 आ गए, 3 0। इससे ये कट गया, एक बार ये निकलेगा तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो वही क्या आ गई वापस 0.5%। वही पॉइंट वाली बात आ गई। पॉइंट प्रतिशत ऐसे होता है। इसमें आप सीधा भी, अगर आप सीधा देखो तो इसमें ये हो सकता है कि 0.5% आए नहीं, तो आप जो पहले वाले जो बात दे रहे थे मतलब हटाने के लिए इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे, 2 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आप 2 जीरो हटा दो। अगर आप परसेंटेज लगा रहे हो तो इसमें 2 जीरो हटा दो, जो आप 0.5 का, तो आप इसे सीधा करो आसान तरीके से, तो ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि हमने 2 जीरो हटा दी। यहाँ से देखिए 2 जीरो हमने इसे करके देख लिया, तो ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान दो, जैसे कि 1/20 आया था, 1/20 को हमें वापस परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसे वापस 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करो, वह ये कर गया, तो वही क्या आ गया 5%। 5% आ गया। हमने 5% को चेंज किया था, 5% में हमने चेंज किया था, तो 100 का भाग दिया था, तो 1/20 आया। तो यहाँ परसेंटेज लग गई थी, यहाँ लग गई, तो बात हुई कैसे भी हो सवाल होगा। तो ये तो गुणा करने वाली बात हो गई कि परसेंटेज कैसे लगाते हैं और कैसे करते हैं। और हम आगे कंटेंट दें। और अब देखो परसेंटेज का सीधा आसान सा तरीका होता है कि परसेंटेज में कुछ भी नहीं होता है। इसमें अगर आप 10% निकाल दो, 5% निकाल दो, तो आप उसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो वो तरीका बताता हूँ मैं आपको, तो आप देखो सर, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उस संख्या में दाएं से एक पॉइंट लगा देते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास संख्या है 240 लगा, 240 का जैसे निकालो, 240 का 10% निकालना है, तो 240 का 10% निकालने में कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें 10% निकालने के लिए संख्या के दाएं से एक बार एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, डायरेक्ट यानी आसान तरीके से 10% आ जाती है। तो आप निकाल के देखो, ऐसे देखें तो 240 एक दाएं से मैं एक संख्या छोड़ के ऐसे आंसर आएगा 24, तो 240 का 10% 24 होगा।
तो अभी निकाल के दे लेते हैं इसे। निकालने में देखो 240 का 10% इंटू 100, काट के देखो कर दिया, एक जीरो का आंसर क्या है, वही 24। यही बात है। ऐसे आप कोई सी संख्या निकाल सकते हो। जैसे कि आप निकाल लो 500 का, निकाल लो 500 का 10%, 500 का 10% निकालोगे तो वही 500 इंटू 10/100 निकल गया 50 आंसर। तो 50 आ गया। तो ऐसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 50 को अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन निकलने में किसी भी सवाल में देखो 50 यानी 500 था, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यानी 50 आंसर। ऐसे 1% निकालने का तरीका होता है। 1% में भी हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें एक संख्या छोड़ के लग रहा था। 1% निकालने के लिए दो संख्या छोड़नी पड़ेगी। तो 10 संख्या छोड़ो आप। अब 1% निकालने के लिए देखो आप यही चेंज कर देगा। किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए उसमें दाएं से 2 अंक, छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। तो वही निकालो, वापस निकालो 240 का 1% निकालो। 240 का वैल्यू इस हिसाब से देखे डायरेक्ट 1% निकालने का तरीका, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ तो ये हो गई। तो इसका आंसर होगा 1% 2.4। अब निकाल के देख लो आप 240 इंटू 1%/100, तो वही हो गया 240 का 100 में भाग लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 24/10, अब 24/10 में 1 पॉइंट लगा, वही है 2.4 आंसर। कुछ भी निकालो आपके हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये इसकी बेसिक बात है मैं प्रतिशत की। परसेंटेज के बाकी देखो आप, हम इसे बिन में चेंज कैसे करेंगे, बहुत से सवालों में आ जाता है पॉइंट आ जाता है, समझ में नहीं आता क्या होगा। तो उसको हम देखते हैं डायरेक्ट निकालने का तरीका। जैसे कि 5%, जैसे कि आपको निकालना 5 निकालना हो, 10 निकालना हो, 20 निकालना हो, डायरेक्ट निकाल लो। बोलिए आप 5, 10, 30, 40। जैसे 10 का निकालो, इसमें वो दे दो, किसी की संख्या होगा आप 1/10 निकाल लो, आ जाएगा। 20 का निकालना है, निकालो 1/5 निकाल लो, डायरेक्ट डिवाइड। अब ये देखो 30/100 यानी किसी भी संख्या का 3/10 निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30%। 40 का निकालो, काट लो जैसे कि यहाँ पे आएगा 2/5। किसी भी संख्या का 2/5 निकाल दो तो आप उसका 40% निकाल रहे हो। 50 का निकालने के लिए वही देख लो 50/100 यानी 1/2। तो आप निकाल के देख लो। जैसे कि हम लेते हैं वापस 500 ले लो, 500 ले लो, 500 का 10%, 500 का 10% निकाल लो। 500 इंटू 1/10 डायरेक्ट निकाल लो आप, तो वही आंसर आएगा 50। इससे आप किसी भी संख्या निकाल सकते हो। अगर एक बार से निकाल के देख लेते 500 का 10%, वही आ गया 50। तो ऐसे जो भी आगे निकालना हो तो उसमें आप डायरेक्ट 100 का भाग लेके निकालो, तो इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी बताने में। तो आप एक बार कोशिश कर लो, नहीं आएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा मैं। तो हम इसके अब कुछ सवाल देखते हैं। बेसिक मैं आपको सवाल बताता हूँ। ये बेसिक जानकारी थी प्रतिशत की। अब इसके बेसिक सवाल देखते हैं। जैसे कि आप सवाल ले लो 240 400 का कितना प्रतिशत है। ये हो गया। आप देखो 240 400 का कितना प्रतिशत है, निकालो आप। इसको निकालने के बहुत से सारे तरीके होते हैं। अब एक चीज देखो आप 240 400 का कितना प्रतिशत है, किसका मुझे 240 का। 400 खुद 100% है,
400 अपने आप में 100% है। तो आप अगर इसे निकालो तो 400 का 1% निकालो पहले। तो 400 का 1% निकालोगे 100 का भाग दे देंगे, आंसर आ गया 1%। 4 आ गया, 1% बराबर 4 आंसर आ गया। तो हमें निकालना है किसका, 240 का। तो 240 में 4 का भाग दे दो, तो ये इसका क्या है 60% इसका। 240 400 का 60% 60% है। और आगे से नहीं निकालते तो डायरेक्ट देखो आप, एक चीज होती है 240 400 का कितना प्रतिशत, कौन सा कितना 240 किसका 400 का इंटू 100, डायरेक्ट निकालो आप। 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए, यहाँ काटो 4 से 24, आगे जीरो की जीरो, वही 60% है। एक चीज होती है आप वो चीज लिख लो, कितना बटा किससे इंटू 100, ये चीज देखो आप। कितना 240 कितना पूछ रहे, कितना है 240 किसका 400 का कितना प्रतिशत, 100%। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज देखो एक और, 240 400 का कितना कितना प्रतिशत कम है। 240 400 का कितना प्रतिशत कम है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। 240 400 कितना प्रतिशत कम है, तो 240 कितना कम है, आप घटा के ढेरों से देखोगे। 240 400 माइनस 240 घटाओ आप, जीरो की जीरो, इधर से आएगा 10, 10 में से 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गए 160। अब 160 का मतलब मुझे प्रतिशत कितना कम है, ये मुझे कितना कम है, इसमें मुझे प्रतिशत कितना कम है, तो ये कितना कम है 160। तो अब आप देखो 240 400 का कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 160। अब फॉर्मूला देखा था हमने, कितना बटा किससे इंटू 100 हो गया। तो आप देखो 160 160 और कितना आ गया, कितना कम है 160 किससे कम है 400 से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये गया, यानी कि 40% कम है। आंसर हो गया इसका 40%। नहीं तो आप इसी सवाल को वैसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया, कि 400 खुद 100% है। अगर 400 के अंदर आप 100 का भाग दोगे तो 1% बराबर 4 आ जाएगा। तो कितना कम है 160, तो 1% का मान कितना है 4, तो आप इसमें भाग दो, कितना कम हो जाएगा 40%, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी सवाल को, अब जैसे कि मुझे 240 400 का कितना प्रतिशत, अब देखो यार 400 240 से कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ देखो 240 400 कितना प्रतिशत अधिक है, 400 240 कितना अधिक है, वही हमने भी निकाला था। तो 160 वहाँ कम था, यहाँ एक ज्यादा हो रहा है, 160 अधिक है। राइटिंग नहीं आ रही, देखो एक बात तो मेरी पहले तो नाराज नहीं होना कोई, कितना अधिक है। ये तो राइटिंग और हिंदी शुद्ध मात्राओं पर ध्यान देने कृपा करके। तो अब 160 वही देखो कितना बटा किससे इंटू 100, तो वही निकालो आप। 160 कितना
कितना आ जाएगी 160, किससे आ जाएगी 240 से, 240 से आ जाएगी इंटू 100, वही काट लो आप, एक जीरो से एक जीरो गई, याद हो 4 6 यानी 40/6, और 6 36, 4 बज गए, वही एक बार दिया आपने, (160/240 इंटू 100) मिल गया, काटो उसको, एक जीरो से एक जीरो गई, 4 चौक 16 24, अब बचे कितना आपके पास 400, 400 में 6 का भाग दो, 6 का 36, वही 4 बज गए, वही वापस 6 का 36, वही 4 बज गए, 4/6 यानी कि 2/3, 66 से 2/3% अधिक है, अधिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो मेरे गणित में कुछ भी नहीं है, इसमें परसेंटेज का बेसिक पार्ट चल रहा है, इसमें कुछ भी बात परेशानी वाली बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आएगा मैंने जल्दी लिखा दिया तो आप वीडियो रोक के देख सकते हो उसको। क्वेश्चन देखो आप एक, ए बी से 25% का डायरेक्ट सिंबल लगा देता हूँ, 25 कम है तो बताओ बी ए से कितना कम है, कितना अधिक हो गया, अधिक है। अब देखो ए और बी, ए बी से 25% कम है, तो यानी कि बी 100% हो गया, तो बी हो जाएगा 100 पूरा 100%। ए बी से 25% मतलब इसमें से अगर आप इसको 25 कम करोगे तो ये हो गया 75। वही बात हो गई कि ए बी से 25 कम है, तो बताओ बी ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक हो गया 25% अधिक हो गया, सवाल सीधा लिखने आ गया, ये से हो जाएगा 25 कितना अधिक है, 25 अधिक है किससे, तो 100। अब देखो आगे से बी ए से कितना अधिक है, कितना लिखना है, कितना हो गया, तो बी कितना अधिक है 25 अधिक, किससे अधिक है बी से 75, यानी ये 75 से काटो से 3 बार 100 में 3 का भाग, यानी 33.1/3% अधिक है। अब इसी सवाल को आप कैसे घुमा सकते, कितना अधिक है कितना कम है, मैंने आपको भी बता ही दिया था। तो प्रतिशत तो यहाँ पे देखो आप चल रहे हैं, प्रतिशत का मैं आज बेसिक पार्ट पढ़ा है,
प्रतिशत में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसका बेसिक पार्ट पढ़ा है और बेसिक आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके सवाल भी देखते हैं कुछ, तो आज तो नहीं होगा, कल से इसके सवाल देखते हैं। अगर कुछ भी आपको परेशानी हो, वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इन नंबर व्हाट्सएप पे आप इसको खींच के आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उस पर आप डाल सकते हो। तो मैं आपके जो पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ का सवाल का आंसर देने के लिए। तो ये बात है, कुछ भी नहीं है मैथ में। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप इसमें क्या लेते हो, अपने दिमाग में साइकोलॉजी बिठाएगी कि मैथ हमें नहीं आएगी, तो मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिखे रहने दो। वो तो क्या आपने एक बात सुनी कि मेहनत का फल देर से सही मिलता जरूर है। तो वही बात है कि मैथ टेस्ट में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा परंतु मिलेगा जरूर इसका फल। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। अगर कुछ गलती हो तो माफ करें।